दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं आपके सामने फिर आया हूँ संभाग के विषय को लेके, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। तरीका इसलिए अलग है कि अभी कुछ दिनों पूर्व घटना घटी थी जिसमें एक हिंदू नेता को सारे नेताओं ने मिलकर घर बिठा दिया था। वहाँ एकजुटता दिखा दी थी। उसके बाद गुरुवार जैसे ही बाजार का जो इशू चल रहा है शिवाजी चौक वाले का, वहाँ भी आप लोग एकजुट हो गए कि बाजार नहीं लगना चाहिए और यहीं नहीं लगेगा के नारे भी लगे। वहाँ आपकी एकजुटता को साधुवाद। लेकिन जब संभाग की बारी आती है, खंडवा शहर के विकास की बारी आती है, बाईपास की बारी आती है, उद्योग धंधों की बात आती है, कोई भी इशू शहर हित के लिए होता है, उसमें आपकी एकजुटता क्यों नहीं होती है? अभी पिछले महीने सांसद जी ने बोला था कि 1 तारीख बाद हम टाइम ले लेंगे। आज 15 दिन हो गए हैं और अभी आप बहाना ले लेंगे। आप उनके जो कार्यकर्ता हैं आजू बाजू वाले कि सत्र चल रहा था, सत्र तो अभी चल रहा था। अब कल विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, तो मैं सारे जिले के विधायकों से निवेदन करूंगा, अब आपको एकजुटता होने की जरूरत तो नहीं, वहाँ आप एकजुट होंगे ही, तो आप सब दमदारी से मिल के बगैर भेदभाव के कि कोई श्रेय ले तो नहीं लेगा, श्रेय जिसको देना होगा दादाजी महाराज दे देंगे, लेकिन आप लोग वहाँ कल एकजुटता दिखा देना और समय ले लेना। और ये टालम टोली जो आप कर रहे हो अभी शहर हित के लिए, बहुत गलत है। अब आपको मैं एक चीज़ और जानकारी दूंगा, बुरहानपुर से संभाग के लिए आवाज़ नहीं उठ रही। मेरी सोच है, मैंने जहाँ तक देखा, पन्नाना हुआ, भीकनगांव हुआ, सनावद हुआ, आपका भगवान भला करे मानदाता हुआ, यहाँ से आवाज़ नहीं उठ रही संभाग के लिए। सिर्फ खंडवा के कुछ बुद्धिजीवी जो खंडवा हित के बारे में सोच रहे हैं, वो कोई भी पार्टी के हों, वो लोग बेचारे सब पूरे दमखम से लगे, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो अपनी रोटी सेकने में ही लगे हुए हैं। अभी जिस प्रकार आप सदस्यता अभियान के टाइम कैंप लगा रहे थे मोहल्ले बाजार जा जाके, मतलब संगठन के काम जरूरी है, लेकिन जिन लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया उनके लिए कोई मतलब, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी विधानसभा सत्र चालू होने होगा, तो मैं माननीय विधायक जी से बोलूँगा कि कल आपके पास मौका है दमदारी से बात रखने का, तो कृपया आप आपकी बात रखें और इस विषय को थोड़ा आगे लेके जाएं। नहीं तो मेरे को वहाँ के कई नेताओं ने मेरे को बोला खरगोन के कि तुम कुछ भी कर लो, हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँगा, खरगोन का एक मेरा मित्र मेरे को फ़ोन लगा के बोलता है, पहले और ये रेलवे ब्रिज बना लो और बाईपास बना लो, समझना तुम संभागी हो, संभाग के लिए कार्य होना प्रगति पे, तुम्हारे काम तो होते ही नहीं छोटे छोटे, तो बोले संभाग कैसे ले लोगे तुम? तो ऐसी सोच रखने वालों कोई बुद्धिजीवी को बहुत बहुत प्रणाम, जो हमको जगाते रहे कि बाईपास नहीं ला सकते हम, रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है, श्रेय लेने सब पहुंच जाएंगे। अभी ट्रेन रुकेगी ना तो इसे, और चमचों से मैं बहुत परेशान हूँ, शहर के जो चम्मच है ना उनसे मैं बहुत परेशान हूँ। अब इनके मंडल चुनाव में भी कई इनके अभी भेद खुल के आएंगे कि भाई जो जमीनी स्तर का कार्य करता है उसको हाशिए पे रख दिया गया, ये उनका व्यक्तिगत मामला पार्टी का। लेकिन ये जो चापलूस लोगों, आभा मंडलियों ने जो नेताओं के आंखों पे पट्टी बांधी ना, वो खोल है। तो मैं सभी नेताओं को बोलूँगा कि मात्र 14-15 दिन और बचे में, अगले जनवरी के फर्स्ट वीक में सब फाइनल हो जाएगा। सीमांकन चल रहा है। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि सुरसुरी पत्रकारों ने छोड़ी तो गलत फहमी में आप ऊपर से जानकारी निकालो, तो मैं आपको अधिकारी का नाम भी दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा। तो ये जो सुरसुरी नहीं है, बम फूटने वाला है। पहले हफ्ते में जनवरी के ये सब फाइनल हो जाएगा और अगले हफ्ते से जाति जनगणना की जो वो कार्यक्रम है पूरे मुख्यमंत्री के सब चालू हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर आप कल नहीं मिल पाते, तो मेरा को जहाँ तक जानकारी लगी 20 तारीख को हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ओंकारेश्वर आ रहे हैं, तो हो सकता है आप वहाँ भी मिल लो, एक बार वहाँ मिल लो, सब लोग यहाँ मिल लेना। बाकी आप बहानेबाजी मत करो, जनता को परेशान मत करो। आपसे मेरा एक निवेदन है जनप्रतिनिधियों से कि आपको लोगों ने भर भर के वोट से जिताया है, दिल से जिताया है और उनको हमेशा हाशिए पे ही रखा गया है। और मैं मेरी जनता को एक छोटी सी बात बोलूँगा, कई लोगों को चुभेगी। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है, ऐसा कहावत है, परिवर्तन से हरदा में अल्टा पलटा चलता है। कमल पटेल जैसे को भी हरा देते हैं, दोगने जी को जिता देते हैं, उनको भी हरा देते हैं, कमल पटेल को जिता देते हैं। वहाँ परिषद है, निगम नहीं है, वहाँ बाईपास रिंग रोड का काम चालू हो गया। बुरहानपुर में जागरूक जनता है, अर्चना चिटनीस जैसी को हरा भी देती है तो उनको जिता भी देती है। लेकिन यहाँ पे जो टेंडेंसी बनी नेताओं की, और संगठन को भी मालूम है कुत्ते को भी खड़ा कर दो तो जिता देंगे। तो आपको बोलूँगा थोड़ा जागरूक होके इनको भी इनकी औकात दिखाओ कि हम कोई कुत्ते नहीं है किसी के कि तुमने बोल दिया और तुम जीत जाओगे। थोड़ा बदलाव अपने में भी लाना पड़ेगा। मेरा किसी पार्टी से कोई भेद नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पन्नाना में बदलाव हो सकता है, इधर मानदाता में हो जाता है, हरसूद में इसलिए नहीं होता कि वहाँ काम होता है। हमारे जो लाडले विधायक जी हैं कुंवर विजय शाह जी मंत्री जी, वो वहाँ काम कराते हैं, इसलिए जनता उनको जिताती है।
तो उनकी तो वहाँ ऐसी तो है ही नहीं कि किसी को भी खड़ा कर दो, उनके काम बोलते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ अभी हमारे को झंडे रैली में तो खंडवा में ऐसा सोच रहा हूँ, अयोध्या में भी इतने जुलूस नहीं निकलते होंगे। हर दूसरे दिन इसका जुलूस, उसका जुलूस, ऐसा जुलूस, वैसा जुलूस, और हमको सिर्फ विवादों में घेर के ही रखना नेताओं ने यहाँ सीख लिया। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, जागरूक बनो। और अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।